नए नियम से प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 7वां अध्याय और पद 9 से लेकर 12 तक हम इस समय पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब इसका 7वां अध्याय और पद 9 से लेकर 12 तक। प्रकाशित वाक्य इसका 7वां अध्याय पद 9 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। एक बड़ी भीड़। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारा परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनी और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। परमेश्वर बड़े वचन पे आशीष। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते, परमेश्वर की स्तुति करते। पढ़ा वचन हमारे मनन के लिए परमेश्वर आत्मिक आशीष से परिपूर्ण करे। सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में जय मसीह की। आज मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए इस धन्यवाद की प्रार्थना में साल के आखिरी दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में हम यहाँ पर हैं। सचमुच हमारा जिंदा खुदावन, हमारा परमेश्वर, इसने हमें पिछले पूरे साल भर उसने हमें संभाला है। 1 जनवरी से लेकर इस दिसंबर की 31 तारीख तक परमेश्वर हर बातों में उसने हमारी अगुवाई की है। प्रभु हमें किसी भी बात की कमी घटी अपने जीवन में महसूस नहीं होने देता। हम अपने जीवन में कई बार इस बीते हुए साल में यदि हम देखें तो कई बार हम बीमार पड़े, कई बार हमारे पास में कमी घटी रही, कई बार हम निराश हुए, कई बार हम दुखी हुए, कई बार हमने सोचा कि अभी हमारे लिए यही विशेष रूप से एक आखिरी समय है, डेड एंड है। लेकिन हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं कि इन परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर ने पूरे साल भर हमें चलाया। इन अनुभवों के बावजूद परमेश्वर ने हमें रुकने नहीं दिया, लेकिन आगे बढ़ने की सामर्थ परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में प्रदान की। और इसीलिए इस जनवरी महीने से लेकर इस दिसंबर महीने तक, इस 2022 साल के इस आखिरी दिन तक हम अपने जीवनों में परमेश्वर के आशीषों को हम अनुभव करते पाए हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, यह दिन हमारे लिए धन्यवाद का दिन है। अपने जीवन में परमेश्वर ने जो हमें दिया है, जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है, उसका स्मरण करने का यह दिन प्रभु ने हमें अपने जीवन में दिया है। और इस समय में हम केवल परमेश्वर की बड़ाई आज के दिन के लिए करने के लिए नहीं आए हैं, पूरे साल के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के दिन के केवल सुबह से लेकर अब तक प्रभु ने हमारे लिए जो किया उनको स्मरण करके हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर नहीं है। हम पूरे साल की आशीषों को स्मरण करते हुए आज प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। और मेरे प्रियो, ये सचमुच हम सबों के लिए ये एक विशेष समय प्रभु की ओर से हमें प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब पवित्र शास्त्र भी हम देखते हैं, पवित्र बाइबल में हमें यह बात पता चलती है कि परमेश्वर को यह मन भावना होता है जब उसके लोग उसे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के लिए यह विशेष रूप से पसंदीदा बात है कि उसके चुने हुए लोग, जिन्हें उसने आशीष दी है, जिन्हें उसने संभाला है, जिन्हें उसने आनंदित किया है, वो लोग मिलकर प्रभु के नाम को धन्यवाद दे, जय जयकार करे। इस बात से प्रभु आनंदित होता है। और भजन संहिता में हम कई बार इस बात को पाते हैं, वो दाऊद हो या फिर और कोई भजनकार हो, वो इस बात को कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। जो कुछ हम में है, जो कुछ हमने प्रभु के द्वारा पाया है, आज हमें प्रभु को उस बात के लिए धन्यवाद देने का ये समय, ये अवसर परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में दिया है। और जब हम पुराना नियम देखते हैं, हम जब इब्री भाषा को देखते हैं, हमें पता चलता है कि तोदा या फिर यादा,
यह जो दो शब्द है धन्यवाद के लिए पुराने नियम में बारंबार इसका उपयोग किया गया है। तोदा और यादा, यह इन शब्दों के द्वारा परमेश्वर के प्रति जो हमारा धन्यवाद है, परमेश्वर के द्वारा जो हमारे जीवन में हमें उपकार हम पर उसने किए हैं, उन बातों को स्मरण करते हुए जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उन हर स्थानों में, उन हर वचनों में, उन हर शब्दों में तोदा या यादा यह शब्द हमें हिब्रू लैंग्वेज में हमें विशेष रूप से यह प्राप्त होता है। नए नियम में यदि हम ग्रीक की ओर जाते हैं, यूनानी भाषा की ओर जाते हैं, यूकैरिस्टा या फिर कैरिस, यह शब्द के द्वारा परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद दे, इस बात को हम वहां पर पाते हैं। धन्यवाद किसके लिए? तो धन्यवाद के द्वारा हमारे जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करें, यह बात हमें वहां पे विशेष रूप से पता चलती है। और जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब इसका 7वां अध्याय और पद 9 से लेकर 12 तक हमने जब पढ़ा है, हमें यहाँ पर पता चलता है कि परमेश्वर ने जिन लोगों को चुन लिया है, जो लोग परमेश्वर के साथ उसके स्थानों में पाए जाएंगे, उस नए यरूशलेम में पाए जाएंगे, उस परमेश्वर के सियोन में पाए जाएंगे, उनका काम क्या है? उनका काम केवल परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और धन्यवाद किस रीति से? तो 12वां वचन में कहता है, वो कहते हैं कि आमीन, हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिन्हें चुना है, उनका परमेश्वर की उपस्थिति में, उस नए यरूशलेम में, उस सियोन में यही काम होगा कि परमेश्वर के आदर के लिए, परमेश्वर की सारी बातों के लिए, परमेश्वर की हम स्तुति करें, उसकी हम महिमा करें, उसको हम धन्यवाद दें और युगानुयुग परमेश्वर बना रहे। यही हमारी ललकार, यही हमारा ऊंची आवाज से हम वहां पर पुकार कर उस परमेश्वर का हम जय जयकार करेंगे। यह काम हमारे लिए वहां पर परमेश्वर ने रखा है। यह काम इस जीवन के पश्चात उस नए यरूशलेम में, उस सियोन में हमारे लिए यह काम रखा है, क्योंकि वचन कहता है कि जब यूहन्ना ने इस दर्शन को देखा, उसने देखा कि एक बड़ी भीड़, देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने वह बड़ी भीड़ खड़ी है। परमेश्वर के सामने वह भीड़ खड़ी है जो श्वेत वस्त्र पहने। ये श्वेत वस्त्र किन्होंने परिधान किए हैं? तो पवित्र शास्त्र में बताता है, जिनके पाप प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के द्वारा धोए गए, वो श्वेत वस्त्र पहने प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। और मेरे प्रियो, उन श्वेत वस्त्रों को पहनकर हमें ये नहीं दिखाना है कि मेरा कपड़ा या फिर मेरे जो वस्त्र है ये कितने अच्छे सफेद है। हमें वो श्वेत वस्त्र जो है इस बात को बताते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं और परमेश्वर के चुने हुए लोग इस नाते से उसके सिंहासन के सामने, उस मेमने के सिंहासन के सामने हम निरंतर उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद, उसकी महिमा, उसको आदर और उसके सामर्थ्य को युगानुयुग बना रहे, इस बात की हम वहां पर गवाही देने वाले हैं। इस बात की पुकार हमारे द्वारा वहां पर लगाई जाने वाली है और हमारा केवल एक ही काम है, प्रभु को धन्यवाद देना। मेरे प्रियो, वहां पर हमें धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया है, लेकिन यह जो जिंदगी प्रभु ने हमें दी है, इस जिंदगी में भी हमें धन्यवाद देना आना चाहिए। वचन यदि हम देखें तो वचन हमें यही बताता है, भजन 92 और उसका पहला पद यदि हम देखें तो परमेश्वर को धन्यवाद देना अच्छा है, परमेश्वर को धन्यवाद देना भला है, यह वचन हमें कहता है। हमने आज की आराधना की शुरुआत में पढ़ा, परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है, क्योंकि उसके द्वारा हम केवल परमेश्वर के नाम की हम बड़ाई करते हैं। यदि हम थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री इसका 5वां अध्याय 18वां पद यदि पढ़े, वचन कहता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि मसीह यीशु में हमारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। हमारे लिए परमेश्वर ने एक इच्छा को रखा है। यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय 11वां पद कहता है कि हमारे लिए जो परमेश्वर ने योजना बनाई है, हमारे लिए जो बातें वो सोचता है, वो हमारे भलाई की है। अब कौन सी बातें हमारे लिए सोचता है, कौन सी योजना प्रभु ने हमारे लिए बनाई है, उसमें से यदि मसीह जीवन के लिए एक योजना को हम पाते हैं तो वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 वचन, कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है।
हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर ने यह जिंदगी बख्शी है। और मेरे प्रियो, इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय 4था वचन भी हमें यह ज्ञात कराता है कि तुम अपने जीवन में पाप को दूर करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। अपने जीवन में जो भी पाप है, परमेश्वर को नापसंद बातें हैं, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने वाली जो भी बातें हैं, उन्हें दूर करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। यदि पुराना नियम हम देखें, पुराने नियम में कई आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है, कई बातें हमें परमेश्वर ने, यदि हम लेवी व्यवस्था की किताब देखते हैं तो हमें वहां पर पता चलता है कि परमेश्वर जो है वो चाहता है कि मेरे लोग मेरा धन्यवाद दें। होम बलि वहां पर बताई गई है, पाप बलि वहां पर बताई गई है, मेल बलि वहां पर बताई गई है, शांति की बलि वहां पर बताई गई है। परमेश्वर उन बलियों के द्वारा क्या चाहता है, तो मेरे लोग मेरा धन्यवाद करें। जो भी उनके जीवन में प्राप्त होता है, जो भी अवसर उनके जीवन में उन्हें मिलता है, जिस भी परिस्थिति से वो बचाए जाते हैं, जिन भी बातों का वो अनुभव करते हैं, उन बातों में जब वो परमेश्वर के सम्मुखता में आए, वह मुझे बलि चढ़ाए, इसका अर्थ यदि हम देखें तो वह मेरा धन्यवाद करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें, परमेश्वर चाहता है हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। और इसलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं यदि हम नहम्याह की किताब इसका 11वां अध्याय और उसका 17 पद यदि हम पढ़े तो वहां पर हमें पता चलता है कि धन्यवाद करने के लिए एक समूह का विशेष रूप से एक समूह को वहां पर नियुक्त किया गया कि वह केवल परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर को धन्यवाद दे। यदि हम पढ़े नहम्याह की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 17 पद यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि वह परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए कुछ लोगों का विशेष रूप से वहां पर चयन किया गया है। यदि देखिए, वचन कहता है, मत्तन्याह जो मीका का पुत्र और जब्दी का पोता और आसाफ का परपोता था, वह प्रार्थना में धन्यवाद करने वालों का मुखिया था। किसमें? वो प्रार्थना वो करते थे, लेकिन प्रार्थना में धन्यवाद करने वालों का वो मुखिया था। उस समय में यदि हम देखें, परमेश्वर की जब आराधना होती थी, परमेश्वर के नाम को जब ऊंचा उठाया जाता था, उस समय कई लोगों का चुनाव किया गया, कई लोगों का चयन किया गया, नियुक्त किए गए कि यह लोग परमेश्वर की केवल स्तुति करें, यह लोग केवल परमेश्वर का वचन पढ़े, यह लोग केवल परमेश्वर के लिए धूप जलाए, यह लोग केवल परमेश्वर के सम्मुखता में उसका भजन गाए। यह कुछ लोगों को यह बताया गया कि तुम प्रार्थना में धन्यवाद करो। और मत्तन्याह, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि मत्तन्याह वह जो परमेश्वर के द्वारा जब वहां पर लेवियों में उसे जब चुना गया तो उसका काम यह था कि वह प्रार्थना में धन्यवाद करने वालों में का वह मुखिया था। कई लोग थे जो केवल धन्यवाद देने के लिए वहां पर नियुक्त किए गए थे। परमेश्वर की जब हम आराधना में आते हैं, परमेश्वर के सम्मुखता में जब हम आते हैं, मेरे प्रिय, उस समय हमें हमारे जीवन से धन्यवाद भी होना चाहिए। हम केवल वचन को पढ़ते ही ना रहे, हम केवल वचन को सुनते ही ना रहे, हम केवल अपने जीवन में विशेष रूप से प्रार्थना ही करते ना रहे, लेकिन उस प्रार्थना में हम धन्यवाद भी करते रहे। इसलिए कुछ लोगों का चयन किया गया, नियुक्त किए गए, और मत्तन्याह उनका मुखिया था। ये वचन हमें यहाँ पर बताता है। और इसी रीति से मेरे प्रियो, धन्यवाद जो है वो परमेश्वर को दिन प्रतिदिन विशेष रूप से हमारे जीवन से उसके महिमा के लिए हम अपने जीवन से प्रकट करते हैं। और इसलिए वचनों में हम कई बार इन बातों को भी पाते हैं कि पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 4वां अध्याय और 4था वचन यदि हम देखें तो वचन कहता है कि धन्यवाद के साथ ली हुई कोई भी वस्तु यह वर्ज्य नहीं है। यदि हम धन्यवाद के साथ कुछ लेते हैं, धन्यवाद के साथ यदि धन्यवाद की प्रार्थना करके यदि हम कुछ अपने लिए हम कुछ लेते हैं, वचन कहता है कि वह वर्ज्य नहीं है, हम उसे स्वीकार सकते हैं। जब हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं अपने जीवन से, हमारा जीवन भी प्रभु के लिए स्वीकार किया जाता है, हमारा जीवन भी प्रभु को ग्रहण योग्य बनता है। हमारे जीवन से प्रभु को धन्यवाद देना यह बहुत जरूरी है। आज दानियल के जीवन के ऊपर हमने एक मूवी को देखा। मेरे प्रियो, दानियल के जीवन को यदि हम देखें तो उसके बारे में कहा गया, दानियल की किताब इसका 6वां अध्याय और 10वां पद, कि दिन में 3 बार वो परमेश्वर की प्रार्थना और परमेश्वर का धन्यवाद करता था। परमेश्वर की प्रार्थना और परमेश्वर को धन्यवाद वो दिन में 3 बार किया करता था। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर के लिए मनभावना है कि उसके चुने हुए लोग, उसके विश्वासी जन हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें।
जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन को भी हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने विशेष रूप से कई जगहों पर यदि हम देखें उनकी सेवा में, तो हम इस बात को पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 36वां पद यदि हम देखें, जब वह 4000 लोगों को खाना खिला रहा था, उस समय जो उसके पास वहां पर खाने के लिए दिया गया, जो कम था, 4000 लोगों के लिए वो विशेष रूप से उनके लिए वो दिया जाए इतना वो खाना नहीं था। लेकिन वहां पर वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर को धन्यवाद देकर जब उस रोटी को तोड़ा, वह रोटी जो है, वह मछली जो है, वो 4000 लोगों तक वहां पर उन्हें खाने के लिए वो कम नहीं पड़ी, वो पूरी पड़ी। जब हम धन्यवाद के साथ कुछ करते हैं, परमेश्वर उसे दुगना करता है, परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई करता है, परमेश्वर उसे बहुगुणित करता है और हम उसके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं। परमेश्वर चाहता है हम धन्यवाद दें, परमेश्वर चाहता है हम उसकी इबादत करें, परमेश्वर चाहता है हम उसके नाम को हम धन्य कहें। और इसीलिए उसने इस जीवन के पश्चात भी हमारे लिए वही काम रखा है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उस मेमने के सिंहासन के सामने, उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम यही करें कि हम हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान और धन्यवाद ये युगानुयुग बना रहे। यही हमारे जीवन की पुकार वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में होने वाली है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है। आज का ये समय यदि हम देखें तो हमें याद करना है उस एक कोढ़ी को। 10 कोढ़ी थे। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 11 से 19 पदों को यदि हम देखें तो वहां पर हमें पता चलता है कि 10 कोढ़ी थे। प्रभु यीशु मसीह ने 10 को चंगा किया, 10 ने अपने जीवन में चंगाई को अनुभव किया, पा लिया, प्राप्त किया। लेकिन एक ही प्रभु यीशु मसीह के पास धन्यवाद देने के लिए आया। और वचन कहता है कि जब मार्ग में जाते जाते उसने इस बात को देखा कि मैं चंगा हो गया हूं, परमेश्वर की महिमा करते हुए वो फिर से प्रभु यीशु मसीह की ओर लौटा। आज ये 31 दिसंबर का साल का आखिरी दिन मेरे प्रियो हमें इस बात का स्मरण दिलाता है। साल भर हमने 1 जनवरी 2022 से चलते चलते जो बातों को हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, परमेश्वर के आशीषों को हमने अपने जीवन में प्राप्त किया है, इस साल के आखिरी दिन में उन सारी बातों को स्मरण करते हुए हम फिर से लौटकर परमेश्वर की महिमा करते हुए आज प्रभु यीशु की उपस्थिति में हम आए हैं। उस एक कोढ़ी के समान जो अपने जीवन में चंगाई को उसने महसूस किया, अपने जीवन में प्रभु के आशीष को महसूस किया और वह वैसे ही अपने घर लौटा नहीं, याजकों के पास गया नहीं जिस रीति से वो 9 लोग गए। लेकिन हम देखते हैं कि वो लौटकर फिर से प्रभु यीशु मसीह के पास परमेश्वर को धन्यवाद देता हुआ आया। आज हम प्रभु के पास लौट कर आए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि साल भर हम आए नहीं, लेकिन साल का ये आखिरी दिन जो है, इस दिन में हम फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति में आज के ये हमारे साल का जो कुछ समय हमारे लिए बचा हुआ है, ये समय को प्रभु के साथ व्यतीत करें। इसलिए हम आए कि प्रभु तेरी आशीषें जो हमें मिली है, तेरी चंगाइयां जो हमें मिली है, तेरे द्वारा जो बरकत हमें मिली है, तेरे द्वारा जो आनंद हमें मिला है, तेरे द्वारा जो सुख शांति हमें मिली है, तेरे द्वारा जो समाधान हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, जो सांत्वना को हमने पाया है, जिस आशा को हमने अपने जीवन में पाया है, प्रभु आज हम उसका स्मरण करते हुए उस कोढ़ी के समान आज तेरे सम्मुखता में हम आए हैं। उस कोढ़ी के समान आज हम फिर परमेश्वर की महिमा करते हुए उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने वह जब उसके पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने केवल उसे यही कहा कि उठ जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उठ जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और मैं यही परमेश्वर से आशा करूंगा कि आज जिस धन्यवादित मन के साथ, जिस तोदा यादा यूकैरिस्टा इसके साथ जब आज हम प्रभु के सम्मुखता में आए हैं, प्रभु आज हमसे कहना चाहता है कि हम भी उठे और 2023 साल में हम प्रवेश करें। परमेश्वर उसकी आशीषों से हमें वो भरना चाहता है। 2023 साल में हम अपने जीवन में आगे की ओर बढ़े। परमेश्वर जिस रीति 2022 साल में हमारे साथ था, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के इस समय तक हमारे साथ है, प्रभु हमसे भी कहना चाहता है उस कोढ़ी के समान कि उठ जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उठ जा, तेरे विश्वास ने तेरे लिए 2022 साल आशीषित किया है। 2023 में भी मैं तेरे साथ ही रहूंगा। मेरे प्रियो,
हमें परमेश्वर को इस बात के लिए सचमुच धन्यवाद देना है कि आज हम प्रभु के धन्यवादित लोग बनकर आज उसके सम्मुखता में आए हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसे धन्यवाद दें, क्योंकि मसीह यीशु में उसने हम सबों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, जो प्रभु के विश्वासी जन है, उनके लिए इसी इच्छा को रखा है कि हम प्रभु का धन्यवाद करते रहें। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते। आइए इस समय प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम इस समय आपके सम्मुखता में उपस्थित हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आपका वचन हमें कहता है कि एक बड़ी भीड़ आपके सिंहासन के सामने प्रभु आपका धन्यवाद करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए प्रभु दिन और रात जो भी समय है वो हर समय में प्रभु केवल एक ही बात का पुकारती है कि हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हम चाहते पिता कि उस बड़ी भीड़ में हम भी प्रभु सिय्योन देश में प्रभु आपके उस नए यरूशलेम में हम भी पाए जाए। इसलिए प्रभु अब अभी से प्रभु तो हमें तैयार कर, जो भी आपका हमारे लिए समय नियुक्त है उस समय के लिए प्रभु आप हमें तैयार करें कि हमारे जीवन से हर समय आपको धन्यवाद दें। उस कोढ़ी के समान प्रभु जिसने अपने जीवन में चंगाई को महसूस किया और वो फिर से अपने मार्ग से लौट कर फिर कर प्रभु आपके पास आपको धन्यवाद देने के लिए आया। प्रभु आज हम भी चाहते हैं कि उस कोढ़ी के समान हम भी प्रभु साल भर की सारी आशीषों को स्मरण करते हुए आज आपको हृदय से धन्यवाद दें। आपकी सारी उत्तम बातों के लिए प्रभु हम दिल से प्रभु आपके नाम को प्रभु हम धन्य कह सके। प्रभु ऐसा अनुग्रह हम पर कीजिए। प्रभु आज हम हमारे हर एक के जीवनों के लिए प्रभु हम धन्यवाद की भेंट आपके सम्मुख चढ़ाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी इस भेंट को प्रभु आप कबूल करें और आपके आशीषों से प्रभु आप हमें परिपूर्ण करें। प्रभु जी हमारा जीवन सब कुछ हम केवल आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारा आदर सारी महिमा धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख अर्पित करते हुए इस विनती को प्यारे खुदावन हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन।